हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। देखो बच्चों, जो ये कॉर्डेटा टर्म है ये ग्रीक के कॉर्डी वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग, या हिंदी में इसे कह सकते हैं आप छड़, या तो इसे रॉड भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, ह्यूमंस के केस में जो बेली वाला साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल साइड, और जो बैक साइड होता है उसको कहते हैं डॉर्सल साइड। तो जो डॉर्सल साइड है उसके मिडिल रीजन में आप लोग को वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। तो जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये ही स्टार्टिंग में रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं नोटोकॉर्ड। सो बच्चों, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना कॉर्डेट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग इस फिगर की हेल्प से कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट कैरेक्टर तो मैंने बताया कि इनका फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो बच्चों, इस फिगर में जो ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये नोटोकॉर्ड को डिनोट कर रही है। नोटोकॉर्ड बच्चों रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल एंड दिस इज नर्व कॉर्ड। तो जो ये नोटोकॉर्ड है वो एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है। ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। सेकेंड फंडामेंटल कैरेक्टर है बच्चों प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। तो बच्चों, इस डायग्राम में जो ये रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है ये डिनोट कर रहा है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड बच्चों क्या होता है, जैसे नेम से क्लियर है, इसमें आ रहा है वर्ड नर्व। सो नर्व कॉर्ड नर्व्स का बंडल होता है, जो कि ये जो नोटोकॉर्ड है इसके डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होता है, और आगे चल के ये नर्व कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्प्लिट हो जाता है। तो थर्ड फंडामेंटल कैरेक्टर है बच्चों फेरेंजियल गिल स्लिट। तो बच्चों, सबसे पहले समझो व्हाट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इस फिगर में ये वाला जो पोर्शन है बच्चों वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट को डिनोट कर रहा है। ये है माउथ एंड दिस इज एनस। तो जो फेरिंग्स वाले रीजन है इसमें कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। तो फेरिंग्स की इस ओपनिंग को ही हम लोग कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एक्वेटिक कॉर्डेट्स में ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में क्या होता है कि जो ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में केवल प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ फंडामेंटल कैरेक्टर है बच्चों प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल क्या होता है इसको समझो। देखो, दिस इज पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल बच्चों ये है एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज एनस। तो एनस के बियॉन्ड जो ये बॉडी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट एनल टेल। तो बच्चों देखो, जो पोस्ट एनल टेल है ये सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा। एक्वेटिक फॉर्म्स में ये पोस्ट एनल टेल जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, और टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में ये पोस्ट एनल टेल बैलेंसिंग, काउंटरिंग और साथ में डेंजर के समय सिग्नलिंग में हेल्पफुल होता है। तो बच्चों, अभी अभी आप लोगों ने 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स को देखा है। तो चलिए अब इस फाइलम के कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इस फाइलम के एनिमल्स की वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब किसी एक प्लेन से इनकी बॉडी को डिवाइड करने पर ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनके गैस्ट्रोला में तीनों ही जर्मनिया यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होती है, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये सीलोमेट होते हैं, और इनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब हम लोग समझ लेते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉर्डेट्स क्या है और नॉन कॉर्डेट्स में क्या आते हैं। देखो, आप लोगों ने टोटल 11 फाइलम पढ़ रखे हैं, फ्रॉम फाइलम पोरिफेरा टू लास्ट फाइलम कॉर्डेटा तक। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है वो कॉर्डेट्स के अंदर आता है, और इसको फाइलम कॉर्डेटा को छोड़ करके जो 10 फाइलम है
फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा वो आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। तो देखो बच्चों, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने से पहले सबसे पहले आप लोग को फंडामेंटल कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर्स है कॉर्डेट का नोटोकॉर्ड। तो बच्चों, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। सेकेंड फंडामेंटल कैरेक्टर क्या था बच्चों? नर्व कॉर्ड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। थर्ड कैरेक्टर बच्चों क्या था? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो बच्चों, कॉर्डेट्स में गिल स्लिट प्रेजेंट होगा और नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है। फोर्थ कैरेक्टर था पोस्ट एनल टेल। तो बच्चों, कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। और अब फिफ्थ क्राइटेरिया है हर्ट। हर्ट जो होता है वो कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, और अगर प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सल होगा। तो चलो बच्चों, अब कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। तो देखो बच्चों, जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है, क्योंकि ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, सो इन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। और वर्टिब्रेटा जो है, क्योंकि ये सबसे एडवांस है और इसमें मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, सो इन्हें यूकॉर्डेटा कहते हैं। देखो बच्चों, जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है केवल लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट होता है, एडल्ट में ये डिसअपीयर हो जाता है। जबकि सिफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिफेलिक रीजन यानी कि हेड रीजन से लेकर के टेल रीजन तक प्रेजेंट होता है और थॉट ऑफ द लाइफ परसिस्ट करता है। जबकि इन केस ऑफ वर्टिब्रेटा क्या होता है, जैसे नेम से क्लियर है, वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम। तो इस केस में क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड है वो केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में प्रेजेंट होता है, और एडल्ट्स में ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। यूरोकॉर्ड्स में बच्चों जो बॉडी होती है वो ट्यूनिसिन नाम के एक सबस्टेंस से इंक्लोज्ड रहती है, सो इस सब फाइलम को हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसके साथ साथ यूरोकॉर्डेट्स जो हैं उनके लार्वा मूव कर सकते हैं, जबकि जो एडल्ट होते हैं वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसीरिया, सल्पा एंड डोलियोलम। जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में जो लार्वा और एडल्ट दोनों ही मूवेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमेटा, जिसको कि हम लोग एम्फिऑक्सस या लैंसलेट्स भी कहते हैं। वर्टिब्रेट्स में बच्चों जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम या स्कल से कवर्ड रहता है, सो इस सब फाइलम को हम लोग क्रेनिएट्स भी कहते हैं। देखो बच्चों, इनमें वेंट्रल साइड पे मस्कुलर हर्ट प्रेजेंट होता है, जो कि 2, 3 या 4 चैम्बर का हो सकता है। इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है, और साथ में इनमें पियर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि लिम्ब या फिन के फॉर्म में हो सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर्स, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है उसको, और कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस करेंगे। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.